पॉइंट नंबर 16 के ऊपर केरला हाईकोर्ट ने वर्ड यूज किया है लव जिहाद और रोमियो जिहाद। केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने यह कहा था कि इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद वर्ड कहा था और कहा था 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। अरे सुनिए सर, देखिए आप बहुत देर बोले, मुझे बोलने नहीं दिया, नाविका जी ने फिर आपको माइक पकड़ा दिया। आप बोल लीजिए भाई। अब ये बताइए कि हम लोग सुनने तो आए नहीं है, आप सरकार है, मुद्दा उधर चला गया, पेट्रोल के दाम पे चला गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं है, केरला स्टोरी पर आपका कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, आप पेट्रोल के दाम पे चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार के बीच में। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि केरला में कैसे लव जिहाद फैलाया जाता है और असीम वकार को पूरा एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं नाविका जी, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा, पर अभी असीम वकार साहब की ओजस्वी वाणी सुन के मुझे लगा कि भैया जी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं जनाब, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। 9 दिसंबर 2009 को शाहीन जहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, जाइए, डेट के साथ बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 16 के ऊपर केरला हाईकोर्ट ने वर्ड यूज किया है लव जिहाद और रोमियो जिहाद। किस आधार पे किया है? आपने कहा ना एफआईआर दिखाइए। केरल एसटीएफ ने 5000 केसों को स्टडी करके केरल के हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है और उसने कहा कि ये सामान्य प्यार मोहब्बत के मामले नहीं लगते। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1995 में सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो अब प्रतिबंधित है और आप जैसे सेक्युलरिज्म के सरताजों ने उसे सांस्कृतिक संगठन कहा था, उसने एक रणनीति बनाई थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट बनाया जाए। इसलिए केरल के फ्लोर ऑफ द हाउस पे केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने यह कहा था कि इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद वर्ड कहा था और कहा था 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। जनाब, अगर कोई मुख्यमंत्री यह कहे कि 20 साल में हो जाएगा तो 32,000 तो बहुत छोटा आंकड़ा है ना, वो बहुत कुछ हुआ होगा उसके बाद मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होगा। फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने यह बोला है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपने केरल के उस मामले के बारे में जानकारी नहीं ली और इसलिए आप ऐसा बोलने लगे। और अब मैं दूसरी बात कह देता हूं जो आपने कहा। चलिए, परजानिया थी, ये बनी है कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स। कितना बिजनेस किया परजानिया ने? अंततः फिल्म दर्शक तय करते हैं किसको हीरो बनाना है, किसको हीरो नहीं बनाना है। अगर शाहरुख खान, सलमान खान बन गए, अमिताभ बच्चन बड़े बन गए तो दर्शकों ने तय किया। तो बताइए, दूसरा, आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कहा, माने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है ये एक फैक्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन, फिल्म का मतलब होता है चित्रण। फैक्ट्स के रूप में तो जो कुछ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने कहा सब गलत सिद्ध हो चुका है। गुजरात एसटीएफ से लेके, गुजरात हाईकोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट की एसटीएफ की इंक्वायरी से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक जो जो बातें डॉक्यूमेंट्री ने कहा वो सब झूठ साबित हो चुकी हैं। इसलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्री के नाम पे बनाता है तो वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ाता है। इसलिए वो बैन होने लायक था। इसमें जो कहा गया है तो ठीक उल्टा है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के रूप में चीफ मिनिस्टर ने बोला है, भारत की न्यायिक व्यवस्था के रूप में हाई कोर्ट में बोला है। अब आप बताइए, उसके बाद आपको यह लगता है कि यह गलत है, तो आपके साथ तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। भाई, आपको तो कहना चाहिए कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आईएसआईएस वालों की साथ की हम खिलाफत करते हैं। मगर आप लोग तो वो लोग हैं ना कि जब कश्मीर में आईएसआईएस का झंडा फहराया जाता था सबके मुंह पे दही जमे रहे। बताइए कितने, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका कभी अगेंस्ट में दिया, फतवा जारी किया हो? बताइए, कभी नहीं किया। आपकी पार्टी क्या, बरूदीन ओवैसी ने क्या क्या बोला, मगर वो कोर्ट से बरी हो गए क्योंकि तेलंगाना में संयम है, कोतवाल अब डर का है। सरकार ने बेहतरीन पैरवी की। आपके नेता आदि जनाब बरूदीन ओवैसी ने क्या बोला कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? नहीं, ये सब तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। और केरल हाईकोर्ट से लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने जो कुछ बोला है वो फसाना है। जनाब, हकीकत और फसाने का अंतर समझिए और उसके बाद अपना तराना सुनाइए। जवाब सुन लीजिए सर जी। अब क्या जवाब है आपका? नहीं, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। जी, देखिए, जवाब यह है कि आपने कहा ये झूठ पे आधारित, वो झूठ पे आधारित। तहलका.com ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बाबू बजरंगी का, वो यूट्यूब पे आज भी पड़ा हुआ है। और खाली बाबू बजरंगी का नहीं किया था, कईयों का किया था। और वो सब अपने जुर्म कबूल कर रहे थे बाबू बजरंगी का।
और वो बेइज्जत बरी हो गया। लाहौल बिला कुव्वत। जो आदमी खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा है वो भी बेइज्जत बरी हो गया। अब इसको क्या कहिएगा आप, सच या झूठ? और अगर आपके हिसाब से जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो गया है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो गया है, उसका भी विश्वास नहीं। और केरला स्टोरी पर बात नहीं होगी, बात हमेशा होगी गुजरात की। अपनी गलत डिसीजंस पर कोई बात नहीं करेंगे, ना वकार साहब और ना मानव जैसा।